तो आज हम क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे एक्सरसाइज 7.1 के। डिस्टेंस फार्मूला तक हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला आता है, 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या होती है और फार्मूला क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा। अब चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th। NCERT क्लास 10th। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो कुछ पॉइंट गिवन है, इनके बीच डिस्टेंस निकालनी है। -7 दिस -7 एंड ये y है और ये x है। 5 -5 7 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है -1 3। सेकेंड पॉइंट है -1 3। इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो लेट दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, ऐसे हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द पॉइंट्स आर a एंड b। तो डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, और अब देखो x1 x2 तुम अपने आप यहाँ पे पहले से लिख लो, ताकि यहाँ नोट डाउन करते समय कन्फ्यूज़न होता है, देखने में गड़बड़ हो जाती है और फॉर्मूला फिर पुट नहीं करते ठीक से तो आंसर गलत आता है। तो यहाँ हम लोग x2 x1 मेंशन कर लेंगे, ये x2 लेट कर लेंगे और ये y1 y2, ये x2 हो जाएगा और ये y2। सेकेंड पॉइंट को पॉइंट नंबर 2 है तो 2 उसको सफिक्स दिया, 2 नाम दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 है तो इसको 1 नाम दिया जा रहा है। x1 y1 इस तरह से नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब तुम यहीं से देखकर फॉर्मूले में पुट करो। तो x2 माइनस x1 रूट में रख दो। x2 क्या है यहाँ पे -1 माइनस x1। देखो फिर से यहाँ माइनस है, ये भी माइनस फार्मूले का, तो ये माइनस फार्मूले वाला और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ -5 लिखोगे ना। ये देखो x2 हुआ माइनस x1 है ना, ये तो ये प्लस हो जाएगा। अभी लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3। y2 कौन है, y2 ये है, तो 3 माइनस y1 कौन है 7 है, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये प्लस होगा, देखो इस तरह से -1 प्लस 5 बनेगा होल स्क्वायर। और ये क्या बना, ये 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हुआ ये +4 हुआ, +4 का होल स्क्वायर, और ये भी -4 का प्लस -4 का होल स्क्वायर, ऐसे हुआ। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये 16 बनेगा और ये भी 16 बनेगा। ओके, तो ये क्या बन गया 32। तो ये हो गया 32। अब 32 को स्क्वायर रूट ऐसे हम लोग फाइंड कर लिया करेंगे। देखो 32 था तो मालूम ही है क्या आएगा, ऐसे कर लोगे 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। तो जिनका पेयर निकलेगा उन्हें हम रूट के बाहर लिख लेंगे। एक पेयर मिल रहा है, इसमें से एक 2 बाहर, यहाँ से एक पेयर मिल रहा है, इसमें से एक 2 बाहर, और जो पेयर नहीं मिल रहा है वो रूट के अंदर। तो कितना आ गया फाइनली आंसर 4√2। अब देखो ये डिस्टेंस तुमने निकाली है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच डिस्टेंस निकाली है। तो ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, ये तो कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो पॉइंट्स गिवन थे। तो जब ऐसा हो कि कोई यूनिट नहीं गिवन है तो इसको हम लोग सिर्फ लिख देंगे यूनिट लेंथ कह सकते हो, यूनिट लेंथ। एरिया होगा तो बोलेंगे यूनिट एरिया, यूनिट स्क्वायर
स्क्वायर यूनिट ऐसे बोलेंगे। तो ये हो गया, ठीक। इसी तरह से हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो बस ऐसे ही ये डिस्टेंस फार्मूला। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। चलो अब एक थर्ड क्वेश्चन और है जिसमें ए और बी के टर्म में दिए हैं पॉइंट। करना तो यही है, बस पॉइंट थोड़े से चेंज हैं। चलो उसको भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकेंड पार्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। जो अलग टाइप के हैं वही करेंगे, जो बिल्कुल इजी हैं उनको तो इसी मेथड पे करना है तो कर ही लेंगे। तो ए पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट अब थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो ये है a कॉमा बी माइनस a कॉमा माइनस बी। तो एक पॉइंट ऐसे लेट कर देंगे, लेट पॉइंट्स आर a और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है a कॉमा बी और दूसरा कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस a कॉमा माइनस बी, माइनस a कॉमा माइनस b। ये दो कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट्स हैं। इनके बिटवीन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे ए बी। अगेन ए बी इज इक्वल्स टू, इसको पहले नोट कर लो, ये क्या है x1 कॉमा y1। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए, अदरवाइज अगर प्रैक्टिस है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। x2 कॉमा y2 फर्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ी गलती हो सकती है पुट करने में, ठीक है, फॉर्मूले में, इसलिए मेंशन कर लो पहले से। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब पुट करो वैल्यूज़। x2 क्या है देखो, माइनस a है, तो माइनस a माइनस x1 a है होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस y2 माइनस b y1 b, अगेन ये माइनस b होल स्क्वायर। तो फिर अब क्या हो सकता है रूट के अंदर, लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड होंगे, माइनस a माइनस 2a, स्क्वायर है स्क्वायर करो, माइनस 2b स्क्वायर है स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा ये माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, अगेन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 ऐसे कॉमन करते हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है। तो जब मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो इसका रूट बाहर हो जाएगा, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ओके, दिस इज़ द आंसर। बस ऐसे ही तुम्हें करने हैं सारे। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, ये इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पॉइंट्स गिवन हैं और पूछा जा रहा है, इसे बताओ कि क्या ये पॉइंट्स को लीनियर हैं या नहीं है। तो चलो इसको करें, ये अलग क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं को लीनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। को लीनियर पॉइंट्स को टेस्ट करने का क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 points are given, 1,5 2,3 3 points are given। let's 3 points are, एक पॉइंट है A, पॉइंट A है 1,5, पॉइंट B है 2,3 और पॉइंट C है -2, -11। पॉइंट C है -2, -11। ओके, -11 इस तरह से है। तो इन 3 पॉइंट्स को हमें चेक करना है क्या ये कोलीनियर है ना। ये पॉइंट्स ही तो है ना, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। कोलीनियर क्या होते हैं,
ज़्यादातर सभी बच्चों को पता होगा, पर एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं? पॉइंट सही लिखे हैं ना, 1 5 2 3 -2 -11, ठीक है। देखो कोलिनियर कैसे होते हैं। देखो ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट ये है। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो वो तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, कैसे भी लिख लो। कोलिनियर मीन्स जो एक ही लाइन में आ रहा हो, उनको अगर हम मीट कराएं तो सिर्फ एक लाइन बने, उसको लाइन को मोड़ना ना पड़े, या दो जगह से लाइन मीट ना कर रही हो ऐसे ना ड्रॉ करना पड़े, एक ही बार ड्रॉ हो लाइन और वो दोनों पॉइंट उस लाइन पर आ जाएं, तो वो पॉइंट्स कहलाएंगे कोलिनियर। तो देखो ऐसे हैं तो ये 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, चाहे ऐसे लिखो। देखो ये लाइन यहाँ से अगर ड्रॉ करके इनको मिलाएं तो बस कहीं लाइन मोड़नी नहीं पड़ रही है, एक लाइन पे आ जा रहे हैं, इसलिए ये कोलिनियर है। अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ होता, एक पॉइंट यहाँ होता, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए, फिर भी तो एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, इनको मीट कराओगे तो भी क्या आएगा, एक लाइन ही तो आएगी, तो कहेंगे क्या है, कोलिनियर है। पर 3 पॉइंट्स में हमेशा 3 पॉइंट अगर साथ में हैं तो वो हमेशा कोलिनियर नहीं होते, कभी हो भी सकते हैं कभी नहीं भी। तो चलो देखो कैसे 3 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर नहीं होते। अगर तुम 3 पॉइंट्स ले लो, चलो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये ए हो गया, एक पॉइंट ये बी हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे सी हो गया। अब हमें देखना है, अगेन हम फिर से करेंगे, इन पॉइंट्स को देखेंगे क्या ये कोलिनियर है। हाँ ये कोलिनियर है, क्योंकि इनको मिलाते हैं तो एक लाइन में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। इनको जब हम मीट कराते हैं तो ये एक ही लाइन में आते हैं, इसलिए क्या है, कोलिनियर है। और ऐसे 3 पॉइंट्स जो मीट कराने पर एक ही लाइन पर ना आए, उनकी लाइन चेंज हो जाए, तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। चलो एक अब लेते हैं, मान लो पी क्यू आर ले लेते हैं। अगर हम ले लें, चलो इन्हीं पॉइंट्स को लेते हैं समझाने के लिए। तो एक पॉइंट हमने ए पॉइंट यहाँ ले लिया, पॉइंट बी यहाँ ले लिया और सी थोड़ा सा इधर कहीं ले लिया, थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे सी ले लिया। अब देखो अगर हम इन्हें मिलाते हैं तो ये 2 पॉइंट तो एक ही लाइन पे आ जाए, लेकिन तीसरा पॉइंट इस लाइन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन तो इधर जाएगी ना, ये दूसरी लाइन पे आएगा, इस लाइन पे। तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से हम समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और लीनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अब कैसे पहचानेंगे हम लोग, ज्योमेट्री के फॉर्मूले से कैसे पहचानें बिना बनाए, इस तरह से गिवन है, ऐसे हमें क्या पता चलेगा कि कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। तो इनके लिए देखो कैसे हम समझते हैं, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट ए को हम लोग कहते हैं 1,5 और यहाँ कहते हैं 2,3 और इसको कहते हैं -2, -11। तो अगर यहाँ से हमें जाना हो, यहाँ से यहाँ तक जाना हो, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है AC, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस AC है। तो AC इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ कौन है, AB प्लस BC है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, BC। तो ये इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो ये AC आ जाएगी, दोनों बराबर ही आएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, देखो। तो कोलिनियर पॉइंट की यही कंडीशन है कि अगर वो एक लाइन में है तो होल डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल डिस्टेंसेस है ना, जो पार्ट में डिस्टेंस आ रही है उन सबको अगर ऐड कर दो तो वो होल डिस्टेंस के इक्वल आती है। लेकिन अगर कोलिनियर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। चलो देखते हैं, 1 मिनट। तो अब कोलिनियर तो देख लिया हमने, ये कंडीशन होगी, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए है ना। लेकिन अगर कोलिनियर नहीं है तो ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। देखो, क्योंकि देखो खुद ही सोच लो, यहाँ से A से B तक अगर हम जाएं तो, और A से C तक डायरेक्ट जाएं, तो क्या ये दोनों के सम के इक्वल ज़रूरी है कि नहीं आएगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कोलिनियर होने पर डेफिनेटली ऐसा होगा कि होल डिस्टेंस पार्ट्स वाले डिस्टेंस के सम के बराबर होंगी। बट यहाँ पे होल डिस्टेंस पार्ट्स वाली डिस्टेंस के सम के इक्वल नहीं होगी। डैट मीन्स AC यहाँ पर AC इज़ नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, ऐसा नहीं कह सकते है ना, एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि ये बराबर ही आएंगे, बट यहाँ डेफिनेटली बराबर आएंगी अगर कोलिनियर हुए।
तो कोलिनियर के लिए हम यही कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर इक्वल आती है इस डिस्टेंस प्लस ये इस डिस्टेंस के, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर, अगर इक्वल नहीं आती है तो कोलिनियर नहीं है। ऐसे तो इक्वल कभी नहीं आएगी, है ना, इस तरह से नहीं आएगी। तो यही कंडीशन है, ठीक। तो ये कंडीशन होगी कोलिनियरिटी की। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रायंगल के टर्म्स में कि कोलिनियर पॉइंट्स को ट्रायंगल के टर्म्स में देखेंगे कि कैसे क्या कंडीशन है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, वहाँ हम दिखाएंगे कि ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। देखो अगर यहीं पे समझ लो, अगर ये पॉइंट यहाँ के बजाय कोलिनियर होता है तो लीनियर होता है, ऐसे कोलिनियर होता है तो ट्रायंगल बनता ही नहीं, ट्रायंगल का एरिया 0। लेकिन जरा सा भी अगर लाइन से हटा एक पॉइंट तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे एक सीध में है तब तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन अगर जरा भी थर्ड वाला पॉइंट हटा लाइन से, जरा भी हटा, तो तुरंत एक ट्रायंगल बनेगा। डेट मीन्स एरिया आ जाएगी। और अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उसका एरिया मतलब 0 होगा। तो वो भी एक कंडीशन है कि इफ़ लाइन्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 0। तो उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी सिंपल दोनों में पता होना चाहिए। चलो, तो ये कंडीशन है, कोलिनियरिटी की कंडीशन है, हम लोग लिख लेते हैं कोलिनियर कंडीशन। ठीक है, तो इसी पे हम बेस करके इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो क्या करें, अगर कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए। तो तीनों डिस्टेंसेस हमें फाइंड करनी होगी। पहले ए बी फाइंड करना होगा, फॉर ए बी x1 कौन है यहाँ पे, फॉर ए बी ये जो पॉइंट है 1,5 और एक ये पॉइंट है बी 2,3, है ना, ये पॉइंट ए। तो इसको हम लोग x1 और y1 मानेंगे ए बी के लिए, x1 y1, और इसको x2 y2 मानेंगे ए बी डिस्टेंस के लिए। तो ए बी अब यहाँ से हम लोग ए बी निकालेंगे फॉर्मूला यूज़ करते हुए। रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, फॉर्मूला लगा लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे तुम सारे पॉइंट्स रख दो जो तुम जानते हो। x2 कौन है, 2 है, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट में 2 माइनस 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, बढ़ेगा साइन, और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 4। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, रूट 5, ये आंसर आया, है ना। ए बी इज़ रूट 5, सही है ना। चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। x2 माइनस x1 सही है, y2 माइनस y1 सही है। चलो, तो ये हम लोग देखते हैं। अब ये यूनिट आ गया। अब BC निकालते हैं, क्योंकि हमें ये कंडीशन करनी है। तो AB पता होना चाहिए, BC सब तीनों पता होना चाहिए। तो अब BC फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर BC ऐसे ही लिख देंगे, फॉर BC x1 x2, ये x1 हो जाएगा y1, और ये x2 y2 हो जाएगा। तो पॉइंट B है 2,3 और पॉइंट C है -2, -11। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और कॉमा लगाओ, ये माइनस, और ये क्या है, y1 है, x2 और y2 है। तो ये हो गया y2। अब फॉर्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे, इसके लिए। तो BC इज इक्वल्स टू, अगेन वही फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1, तो देखो x2 कौन है, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x2 कौन है, ये है, -2 में से माइनस करना है हमको x1 को। तो x1 कौन है यहाँ पे, 2 है, तो -2 स्क्वायर। ठीक है,
x2 माइनस x1 करना है, फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर, x2 माइनस x1, तो x2 ये है, x1 ये है, कर दिया। अब नेक्स्ट है प्लस y2 माइनस y1, है ना, फॉर्मूला देख के करेंगे, y2 माइनस y1, तो y2 तो ये है, तो -11 में से माइनस करना है किसको, y1 को, 3 को कर दिया। अब यहाँ डायरेक्ट इसमें क्या आ गया, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और -4 आएगा और उसका स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस होगा तो -14 आएगा और -14 का स्क्वायर क्या आएगा, 196 आएगा, 196, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे 196 और ये हो गया 112 हो गया, ठीक है। तब इक्वल तो आने वाला नहीं है, इसमें दिख ही रहा है 112, ठीक है, 2 10 12, 112 यूनिट। अब AC बचा तो AC फाइंड कर लेते हैं, AC फॉर AC के लिए हमें फॉर AC क्या क्या पता है, x2 किसको मानेंगे हम लोग, उसको, है ना, और हाँ अब AC के लिए ये दोनों पॉइंट लेंगे तो x1 कौन होगा, पॉइंट A के लिए 1,5 और C कौन है, C है -2, -11, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो AC इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 यानी -2 माइनस 1, -2 माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स -11 माइनस 5, ये हुआ, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, ये -3 का स्क्वायर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा और ये 16 है, 16 का स्क्वायर क्या आएगा, 256 आएगा, तो 265 तो यहाँ रूट के अंदर आ रहा है ना, 265 तो साफ यहाँ दिख रहा है कि अगर आप AB प्लस BC करते हो तो ये AC के बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस, ठीक है, AB आ गया, BC आ गया, AC आ गया, सारी डिस्टेंस हमने निकाल ली, ये AB है, अलग से नोट कर सकते हो, ये AB, तुमने AB निकाला और यहाँ पे BC निकाला, BC फाइंड किया और यहाँ पे AC फाइंड किया, तो तुम देख सकते हो तीनों डिस्टेंसेस को AB प्लस BC करें तो AC नहीं आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस AB प्लस BC is not equal to AC, hence points are non-collinear, बस ऐसे करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। अब चेक करना है 3 पॉइंट्स गिवन हैं, क्या ये 3 पॉइंट्स किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये चेक करना है। 3 पॉइंट्स गिवन हैं, क्या वो किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, सॉल्व करते हैं, अभी एक बार समझा दें। देखो कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, भाई ट्रायंगल के वर्टिसेस ये पॉइंट ही तो हुए ना, ये पॉइंट है ना, ट्रायंगल के वर्टिसेस पॉइंट ही तो हैं, 3 पॉइंट्स को मिलाया गया है तो ट्रायंगल बन गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि वो पॉइंट ही हैं, तो चेक करो कि ये पॉइंट्स जो वर्टिसेस हैं वो किस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो यहाँ एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है ऐसे, और एक पॉइंट इस पे गिवन है। तो ये तीनों पॉइंट चेक करना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या किसी और ट्रायंगल के। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, देखो अगर हम सारी डिस्टेंस AB, BC और CA सारी डिस्टेंस निकालें तो ज़रूरत नहीं है, तो वैसे तीनों निकालनी पड़ेगी क्योंकि इक्विलैटरल भी हो सकता है।
तो ए बी बी सी सी ए तीनों निकाल लें। अगर दो साइड इक्वल आ गई, जैसे मान लो ए बी इक्वल बी सी, दो डिस्टेंस बराबर आ गई, तो इसका मतलब दो साइड बराबर आ गई, और दो साइड इक्वल हो गई तो उसे क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो बस यही करना है, तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है, ए से ए बी निकालनी है, ए सी और बी सी, तीनों डिस्टेंसेस निकालो। अगर दोनों दो डिस्टेंस इक्वल आ गई दैट मीन्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो लेट्स सी, चलो करते हैं, उसको इरेज करते हैं फिर इसको करते हैं। तो अब देखो हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में ये वर्टिसेस यही पूछ रहा है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं 3 पॉइंट्स, जैसा भी समझाया वो वर्टिसेस होते हैं क्योंकि वर्टेक्स क्या है, पॉइंट ही है। चेक करो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो पहले क्या करें, ए बी फाइंड करते हैं। फॉर ए बी, फॉर ए बी, फॉर ए बी, ऐसा इसलिए लिख दे रहे हैं कि बार बार x1 x2 कहना है तो किसको x1 x2 x3 हो जाएगा, नाम चेंज करना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग नाम बता के तब करते हैं ताकि x1 x2 बोल सकें दोनों को। तो ये ए बी के लिए हम लोग x1 y1 इसको बोलेंगे, x2 y2 इसको। जब बी सी फाइंड करेंगे तो x1 y1 इसको बोलेंगे और x2 y2 इसको बोलेंगे, ताकि क्लियर रहे। पहले से x1 इसका x1 y1 कह दोगे, इसको x2 y2 कह दोगे, इसको x3 y3 कह दोगे तो फॉर्मूले में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फॉर्मूला तुमने x1 y1 x2 y2 में ही पढ़ा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसलिए नाम बता के करेंगे हम किस पे काम कर रहे हैं, ए बी पे कर रहे हैं। तो इसको कहेंगे x1 y1 और ये x2 y2 है। तो फॉर ए बी, ए इज़ 6,4 एंड बी इज़ ए इज़ 5,-2, 5,-2 और b इज़ 6,4। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लिख दिया करो, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ लिख दिया करो हर बार डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कौन x1 है कौन x2 है। तो ये कौन है, x1 और y1 है, और ये कौन है, x2 और y2 है। अब यहीं से सिलेक्ट कर करके हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, चलो पुट करो। तो ये क्या हो गया, x2 दिस 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 4, y2 हो गया 4, और उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, माइनस लगाओगे, फिर y1 भी माइनस है, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए, तो क्या बन गया 2 + 2, और ये हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 36 आया। तो कितना हो गया, ये रूट 37 हो गया। ठीक है, ये भी मिल गया, यूनिट यहाँ लिख देंगे, यूनिट। नेक्स्ट अब बी सी फाइंड करते हैं। फॉर बी सी b is 6,4 and c is 7,-2, where this point will be called x1 and y1 and this point will be called x2 y2। ओके, अब बाय डिस्टेंस फार्मूला फिर से लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला BC इज इक्वल्स टू, फार्मूला लिख लेते हैं ताकि यहीं से देखना पड़े, वहाँ से नहीं, यहीं से देख लें ताकि फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे,
x2 7, 7 माइनस 6 x1 का स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 कौन है 4 है -4 का स्क्वायर। सही है, ठीक। अब यहाँ पे करो, आगे चलते हैं, यहाँ शायद आ नहीं रहा हो कैमरे में, इसके आगे से करते हैं, एक लाइन और कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा रूट के अंदर 7 माइनस 6 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, प्लस ये माइनस माइनस प्लस होंगे दोनों, तो 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर 36 आएगा। फिर से ये ऐड होगा तो कितना आया BC भी आ गया, हम लोगों को मिल गया 37, रूट ऑफ 37, इसको भी लिख देंगे यूनिट, 37 यूनिट। ओके, BC भी मिल गया। तो ये मिला था AB और ये मिला BC, AB और ये है BC। तो दिख रहा है, सिंस AB इज इक्वल्स टू BC हैज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AC भी निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या पता वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, है ना। तो वैसे लेकिन यहाँ कहा गया है प्रूव करो कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो 2 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि बस ये दिखाना है 2 साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो। तो कंफर्म हो गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, तो CA निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलो सिंस यहाँ लिख देंगे, सिंस AB इज इक्वल्स टू BC हैंस ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल के बारे में तो कहा नहीं गया, वर्टिसेस के बारे में कहना है, तो वर्टिसेस के टर्म्स में भी आंसर देंगे। हैंस पॉइंट A 5, -2, पॉइंट B 6, 4 और पॉइंट C 7, -2 are vertices of isosceles triangle। ठीक है, बस यही कहना था। ओके, इतना ही बताना था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है और एक क्लास में कुछ बच्चे, 4 बच्चे बैठे हुए हैं। चलो पहले इसको बोर्ड पे बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 5th है या 4th है, 5th है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है 2 बच्चे हैं, चंपा और चमेली, ये दोनों क्लास में एंटर करते हैं और फिर देखते हैं उनके फ्रेंड्स ABCD, 4 बच्चे हैं जो क्लास में बैठे हुए हैं। तो चंपा और चमेली दोनों एंटर करते हैं क्लास में। तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो चारों बच्चे बैठे हैं क्लास में, ये स्क्वायर पे बैठे हैं, मतलब अगर चारों को मिलाया जाए लाइन तो क्या एक स्क्वायर बनेगा? स्क्वायर लग रहा है ऐसा देखने में। तो चमेली उससे एग्री नहीं कर रही है, चमेली कह रही है मुझे नहीं लगता। तो कैसे चेक किया जाए कि स्क्वायर है कि नहीं, यही आपको करना है। तो क्या करना होगा भाई, अगर चेक करना है स्क्वायर है कि नहीं तो क्या करोगे, A से B, B से C, C से D, D से A, चारों डिस्टेंसेस हमें फाइंड करनी होगी। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और चारों डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर चारों इक्वल आ रही हैं दैट मीन्स ये चारों स्क्वायर पे बैठे हैं, बस इतना करना है। तो चलो लेट्स फाइंड। बट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तुम्हें कोऑर्डिनेट तो पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट यहाँ से तुम्हें बताना पड़ेगा। जैसे A का कोऑर्डिनेट क्या है, अगर A से तुम डायरेक्ट x एक्सिस पे जाते हो 3, तो A का कोऑर्डिनेट मिल गया 3, और यहाँ से y एक्सिस पे जाते हो तो 4, तो A का कोऑर्डिनेट मिला 3,4। ऐसे तो कोऑर्डिनेट देखते हैं ना, डायरेक्ट x एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाओगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाओगे तो y कोऑर्डिनेट। तो A का कोऑर्डिनेट क्या मिला, A इज इक्वल्स टू 3,4, 3,4। B ऐसे कर लेते हैं, पॉइंट A इज एंड देन पॉइंट B, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट देखते हैं, पॉइंट B ये है। तो पॉइंट B से x एक्सिस पे आओगे 6 और y एक्सिस पे जाओगे 7, तो 6,7। तो B का कोऑर्डिनेट हो गया 6,7। इसी तरह C का कोऑर्डिनेट देखो, C का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर जाओ 9, x आ गया 9 और y आ गया 4, 9,4।
तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया 9,4। सिमिलरली डी का कोऑर्डिनेट, डी कहाँ है, ये रहा। यहाँ से अगर आप यहाँ जाते हो 6 और यहाँ जाते हो तो 1, 6,1, डी का कोऑर्डिनेट हो गया 6,1। अब तुम्हें क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर प्रूव करना है, स्क्वायर है कि नहीं, तो हमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए एक बार ऐसे मीट करा देते हैं ताकि तुम्हें कंफर्म रहे क्या कह रहे हैं। ए बी है ना, ए बी, बी सी, ए डी और यहाँ से फिर डी सी, यही हमें डिस्टेंसेस फाइंड करनी है। ये डी है, अगर ये चारों डिस्टेंस इक्वल आती हैं तो फिर चंपा सही है, अगर नहीं इक्वल आती हैं तो फिर चमेली सही है। चलो चेक करते हैं। तो ए बी, फॉर ए बी यहाँ लिखेंगे फॉर ए बी, फॉर ए बी वी हैव ए इज़ 3,4 and b is 6,7. This is x1 and this is y1. Again this is x2 and this is y2. तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला लिख देंगे ऐसे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट करो सारी वैल्यूज़, x2 6, x1 3 रख दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 7 माइनस y1 4 रख दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 में से 3 गया, 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 जाएगा, वो भी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, रूट 18 आया। और रूट 18 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे जब ऐसे करके 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 2 रहेगा, तो ये आ गया 3 रूट 2 यूनिट, 3 रूट 2 यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये हमें ए बी मिला है। अब चलो इसी तरह से सारी साइड्स हमें पता करनी होगी। ए बी, अब बी सी, फॉर बी सी, फॉर बी सी बी इज 6,7 and C is 9,4। तो फिर बी सी फाइंड करना है हमें। ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2, इधर वाला x2 हो गया, ब्रैकेट बार बनना लगा है, ये x2 और ये y2। अब फॉर्मूला लगाएंगे बी सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाउ पुट करो x2 एंड x1, x2 इज़ 9 माइनस x1 इज 6 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। तो अगेन हियर क्या आया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी माइनस 3 का स्क्वायर, पॉजिटिव ही आएगा ये भी, तो ये क्या आ गया ब्रैकेट में, यहाँ पे 9 और ये भी 9, तो फाइनली 18। तो बी सी इज़ ऑल्सो 18 और 18 का अगर हम लोग रूट फाइंड करने जाते हैं तो आ रहा है 3 रूट 2 यूनिट, 3 रूट 2 यूनिट। दिस इज आवर बी सी। अब बी सी के बाद नेक्स्ट सी डी भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो यहाँ सी डी फाइंड करते हैं। फॉर सी डी सी इज इक्वल, सी इज वॉट, सी इज दिस 9,4 and D is 6,1, 6,1 ये हो गया। ठीक,
अब फिर से वही सी डी डिस्टेंस फॉर्मूला, सी डी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करो, x2 पुट करो, x2 मीन्स 6 माइनस x1 9 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 स्क्वायर। यहाँ पे आ जाओ, कितना हो गया, 6 में से 9 गया, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दोनों वही आ रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर, फिर से वही 9 9 18 आएगा, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं 18 आएगा, दोनों का 9 + 9 18 आएगा, और 18 का स्क्वायर रूट फिर से 3√2 आएगा। तो इस तरह से सी डी भी मिल गया। तो 3 साइड्स तो इक्वल आ गई। अब फोर्थ साइड देखा जाए क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ साइड, डैट मीन्स डी ए फाइंड करना है तुम्हें। तो चलो डी ए फाइंड करते हैं। डी ए के लिए जगह नहीं बच रही यहाँ पे, तो ट्राई करते हैं कि यहाँ पे आ जाए। डी ए फाइंड करते हैं। फॉर डी ए डी इज़ 6,1 एंड ए इज़ 3,4। तो फिर से फॉर्मूला डिस्टेंस डी ए इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 है ना, ये तो अब ये x2 है और ये y2 है और ये x1 है और ये y1 है। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, फॉर्मूला लगा देते हैं। शॉर्ट में करना है इसलिए हम फॉर्मूला नहीं यहाँ लगाने जा रहे, चलो आ सकता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये लगा दिया। अब पुट करो वैल्यूज़। तो x2 कौन है, देखो 4 है, 4 x1 कौन है, x2 सॉरी 4 गलत है, x2 कौन है, 3 है, x1 कौन है, 6 है, स्क्वायर करो प्लस y2 कौन है, 4, y2 कौन है 4 माइनस y1 कौन है 1, स्क्वायर करो। अब पता ही है यहाँ पे क्या आने वाला है, 3 में से 6 गया -3 का स्क्वायर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस ही 9 आएगा, प्लस यहाँ 4 - 1 3 का स्क्वायर। तो पता ही है यहाँ क्या आएगा, अब ये 9 + 9 और +9 तो क्या आ जाएगा √18, और √18 का क्या आएगा 3√2। तो इस तरह से डी ए भी सेम आया। तो हमें दिख रहा है कि क्या इक्वल आ रहा है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल है, इसलिए एक स्क्वायर है। तो कौन सही हुआ, चंपा सही हुई। चंपा ने कहा था ना चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि चारों बच्चे स्क्वायर पे बैठे हैं, तो इस तरह से चंपा सही हुई, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, हैंस चंपा इज राइट। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हैंस चंपा इज राइट, इतना लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, इक्वल करते हुए जाएंगे और इक्वल्स टू 3√2, सभी 3√2 आ रहे हैं, और फिर लिख देंगे हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हैंस चंपा इज राइट। बस इतना लिखना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जो अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट में करेंगे, जिसे अगर लगता है कि वो खुद से नहीं कर सकता वो कर लेगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में उसको करेंगे। 10 क्वेश्चन है, पहले हम 10 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 करेंगे, 6 वाला इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो तुम अगर इसको करना चाहते हो कि 6 नहीं कर पा रहे हो खुद से, तो इस वीडियो के लास्ट में उसको देख लेना। पहले वो क्वेश्चन करते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट है। 6 में तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है, 4 पॉइंट गिवन है, देखो दिया है 4 पॉइंट्स गिवन है, चारों पॉइंट्स को तुम्हें चेक करना है कि कौन है, तीन क्वेश्चन है इसमें, तो चेक करना है कि कौन ऐसे हैं 4 पॉइंट्स जो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के टाइप है ना। दैट मीन्स ये पूछा जा रहा है तुमसे, 4 पॉइंट गिवन है और तुम चेक करके बताओ कि क्या ये किसी क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल के टाइप कौन कौन हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और
रोम्बस हो सकता है। तो इन चारों में से कौन सा टाइप है, अगर कोई है तो बताओ, नहीं है तो नहीं कह दो। तो तुम्हें क्या करना होगा, चारों साइड्स के डिस्टेंस निकालनी होगी। यहाँ पे पॉइंट गिवन है, यहाँ का गिवन है, यहाँ का और यहाँ का, इसी तरह दिया हुआ है। 4 पॉइंट का मतलब वो चारों पॉइंट किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, ऐसा कहा गया है, किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं। तो वर्टेक्स मतलब यह सारी डिस्टेंस निकालो, और अगर सारी डिस्टेंस इक्वल आती हैं तो कहोगे स्क्वायर है, अपोजिट डिस्टेंसेस इक्वल आती हैं तो कहोगे रेक्टेंगल है। और अगर अब देखो स्क्वायर और रोम्बस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी इक्वल आएंगे तो स्क्वायर कहा जाएगी, रोम्बस कहा जाए। तो स्क्वायर चेक करने के लिए हमें फिर ये डिस्टेंस, ये डायगनल भी चेक करनी होगी। अगर डायगनल दोनों इक्वल आ रही हैं तो वो स्क्वायर है। मान लो तुमने ए यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों चेक किया, चारों बराबर आया, तो अब वो स्क्वायर है कि रोम्बस है कंफर्म करने के लिए डायगनल निकाल लेंगे, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी पता कर लेंगे। इक्वल आई तो वो स्क्वायर होगा, और इक्वल नहीं आई तो फिर वो रोम्बस होगा। बस इतना सा करना है। तो सभी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। पहले हम क्या करें, 7th 8th 9th 10th ये करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन तुम खुद से करो, सारी डिस्टेंसेस फाइंड करो, जैसे बताया है उस तरह से ट्राई करो, अदरवाइज लास्ट में देख लेना कैसे किया है। तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट तुम्हें पता करना है, दैट मीन्स उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मीन्स दो गिवन पॉइंट है, 2, -5। अब ये तुम्हें समझाने के लिए किया है कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, अदरवाइज ये तुम्हें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट समझाने के लिए दो पॉइंट गिवन है जो कि है 2, -5। तो बताओ कहाँ होगा, 2, -5 यहाँ कहीं होगा, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट लेट इट इज़ ए। फिर एक और पॉइंट है -2, 9, ये कहाँ होगा, -2 मीन्स इधर जाना है और फिर 9 जाना है, इधर इधर कहीं होगा, -2, 9 यहाँ कहीं होगा, मान लो, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट कौन है वो बताना है आपको। ठीक है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है, वो कौन है वो आपको बताना है। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो यही हमें बताना है कि ये पॉइंट इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। डैट मीन्स अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लें ये सी पॉइंट है, तो हमें दिखाना है, और इसे बी मान लें तो क्या दिखाना है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ऐसा कहा गया है, इक्विडिस्टेंट है। तो तुम्हें फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बस। तो इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तो पहले से ऑलरेडी पता है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, ये सभी जानते हैं, है ना। तो चलो करते हैं इसको, ये पॉइंट हम नोट कर लें पहले। ये है 2, -5 और -2, 9, 2, -5, 2, -5 है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -9, -2, 9, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब यहाँ से तुम्हें बताना है कि क्या बताना है, सी के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ का एक कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी पता है, क्या पता है, यहाँ का एक कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है, बट वाई कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, तो एक्स नहीं पता है, उसको एक्स ही लिख दो, और जो पता है वाई, एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, सभी को मालूम होगा, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, -x होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इधर क्या होगा, अगर यहाँ पूछें तो यहाँ पे x प्लस होगा और y 0 होगा। अगर हम तुमसे पूछें यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताओ, तो इस जगह पे क्या होगा, यहाँ y एक्सिस पे x 0 होता है, दिख ही रहा है, x मीन्स डिस्टेंस, आगे पीछे जाओगे तब तो, जैसे यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, अगर हम इस जगह पे हैं तो दिख रहा है कि x जो है वो कहाँ है, इस पॉइंट से सीधे x एक्सिस पे आओ, 0 बता रहा है, x 0 बता रहा है, और y कुछ होगा, तो यहाँ का होगा x 0 हो जाएगा, और y का y कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पूछें तो यहाँ से भी तुम अगर x एक्सिस पे जाओगे तो 0 ही तो दिखा रहा है, ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट पता किया जाता है। जिस पॉइंट पे आप हो वहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर जाओ तो x मिलेगा, y एक्सिस पे जाओ तो y मिलेगा। तो x एक्सिस पे जा रहे हो 0 मिल रहा है, तो y एक्सिस पे x ऑलवेज 0 होता है और y होता है, y कोई होता है पॉइंट, और x एक्सिस पे y 0 होता है और x की कोई वैल्यू होती है। तो इस तरह से यहाँ का x तो पता ही है, बस y तुम्हें पता करना है, सॉरी y तो पता ही है, बस x पता करना है। ये समझाने के लिए लिखा सारा, इसको इरेज कर देते हैं।
अब करते हैं काम। तो तुम्हें यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। तो हमें पता है जो कंडीशन दी गई है, क्या गिवन है, गिवन दिया गया है BC इज इक्वल्स टू AC, इक्वी डिस्टेंट है यहाँ से, BC इज इक्वल्स टू AC, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों इक्वी डिस्टेंट है। तो लिख देंगे BC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है, ये गिवन है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो वर्क करते हैं और हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो अब BC फाइंड करेंगे यहाँ से, BC एंड AC बोथ साइड फाइंड करते हैं। तो पहले करते हैं फॉर BC B is what is B, -2,9 एंड C क्या है फॉर BC एंड C, यहाँ C क्या है, C का कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे माइनस लिखा है, बट अभी हमें पता नहीं ना कि वो पॉइंट इधर है किधर है, हो सकता है ये पॉइंट यहाँ हो, यहाँ से इक्विडिस्टेंट हो, तो हमें पता नहीं, इसलिए हम -x नहीं लेंगे, कुछ भी लेंगे कॉमन, जनरल लेंगे x, 0 है ना। ये पता नहीं है कि माइनस की तरफ है कि उस तरफ है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। ये तो कंफर्म था कि यहाँ है, बट ये तुम्हें बनाना नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने किया हुआ है। तुम डायरेक्ट करोगे कि BC इज इक्वल्स टू CA गिवन है, इतना करने के बाद सीधे डिस्टेंसेस फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए किया गया है। तो ये कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, इसलिए इसको कोई साइन नहीं देंगे। तो ये x, 0, अब इसको एक को x1 मान लो और एक को y1 यहाँ पे, और ये हो गया x2, y2, इसको लेट किया है। तो BC फाइंड करना है हमें। BC इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। अब वैल्यू पुट करो x2 x1 की, वेयर इज x2, x2 इज x, तो x माइनस यहाँ भी है, माइनस फॉर्मूले में भी है, तो दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 0 माइनस y1 मीन्स 9, ये हो गया होल स्क्वायर, ओके डन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसको खोलेंगे नहीं ब्रैकेट, बस ऐसे रहने देंगे, x + 2 स्क्वायर रहने देंगे, और इधर माइनस का स्क्वायर होगा तो 81 हो जाएगा, बस इतना छोड़ दो। तो ये BC हमें मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक BC हो गया, ठीक। अब चलो, अब कौन सा फाइंड करना है हम लोगों को, AC, उसके बाद दोनों को इक्वल दिखाना है। तो फॉर AC, हियर फॉर AC A is 2, -5, 2, -5 and C is that is same point x, 0। इसके लिए हमें AC फाइंड करना है, तो AC फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ, अब ये एक को मान लो x1 है और ये y1 है, x2 और y2, फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, पुट करो सारी वैल्यूज़, x2 x ही है, x2 x है, माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, y2 यहाँ पे y2 0 है, माइनस y1 कौन है, -5 है, तो y2 माइनस y1, क्योंकि यहाँ पे अब देखो y2 माइनस y1 करने जा रहे हो, तो माइनस यहाँ पे भी और माइनस फॉर्मूले में भी है, तो +5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो ये ऐसे ही रहने दो, और इसका क्या हो जाएगा 25, बस ये मिल गया हम लोग को AC। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में AC मिल गया हम लोग को, BC मिल गया, AC मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है उसको करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, now ATQ BC is equals to AC, तो BC कितना है, ये है रूट ऑफ
रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81 इक्वल AC कितना है, ये है रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 अब क्या करें, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो ये मिलेगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 ऐसे मिलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला खोल दो, फॉर्मूला खोल सकते हो, या तो अगर डायरेक्ट तुम्हें कुछ आइडिया है तो कर सकते हो। देखो डायरेक्ट आइडिया बताते हैं, क्या है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बस कहाँ पे -2ab चेंज होगा, ये -2ab हो जाएगा और ये +2ab हो जाएगा, बाकी सभी सेम ही रहेंगे। चलो जैसे करना है कर लो। तो ये फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होगा, चलो खोल देते हैं, a² प्लस 2ab मतलब 2ab दैट मीन्स 4x है ना, 2 रहेगा और ये a और ये b तो 4x आएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला खोला, प्लस 2ab प्लस b² करेंगे तो 4 प्लस 81 और इधर इसका भी वही आएगा, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4x है ना, और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25। अब सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 85, यहाँ 85 आगे करते हैं, शायद नीचे जा रहा हो, इधर करते हैं, तो क्या हो गया ये 85 x² प्लस 4x x² प्लस 4x प्लस 85 x² प्लस 4x प्लस 85 इक्वल इधर x² माइनस 4x प्लस 29 x² माइनस 4x प्लस 29। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x² इधर लाओगे तो माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 29 यहाँ 29 आया है, और ठीक है सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ से -4x प्लस इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा तो 4x है ना, दिखा दे रहे हैं 4x हो गया, और उधर प्लस 29 है और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और इधर हो गया 8x इज इक्वल्स टू, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 9 6 और 7 माइनस 2 5, देन x इज इक्वल्स टू 56/8 और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, वो पॉइंट, हैंस C इज इक्वल्स टू, x तो आ गया, y ऑलरेडी 0 था, C इज 7,0। इस तरह से आंसर हमें मिल गया, तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें भी चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।